कार्बन फाइबर है ना ये। कॉलम में मान के चलो हमारे जब दिक्कत आ जाता है, क्रैक होता है, क्या मान के चलो एक्स्ट्रा लोड होता है, तो कॉलम को सेफ रखने के लिए हम लोग ये कार्बन फाइबर का यूज़ करते हैं। ठीक है, कार्बन फाइबर एक रैपिंग होता है। मैंने इसका सीट अटैच कर दूंगा। ये आपका लॉग नंबर में आता है ये, और मेड इन कोरिया है ये हमारे पूरा सिका का पैकेट है न्यू, क्योंकि कॉलम को हमको इस तरीके से रैप करना है। पूरा कॉलम को हम लोग रैपिंग करेंगे इस तरीके से। देखो एक हुआ है हमारे सामने, हम लोग दूसरा कॉलम में करने वाले हैं। तो ये हमारे जो कॉलम है इसको हम लोगों ने पूरा रैप किया। क्लियर, एक लेयर सबसे पहले प्राइमर लगाया। प्राइमर हमारे हैं सिका का, ये है सिका 330 ये है, मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। ये है, ये हम लोग सरफेस में लगाएंगे कंपोजिशन बी। ठीक है, अब इसको कवर करेंगे फुल्ली, नीचे तक डालेंगे। पहले एक राउंड हुआ, अब इधर कटिंग चल रहा है, और इसके ऊपर केमिकल हम लोग एडजस्ट करते हैं, क्या मिक्स करते हैं, उसका नाम है सिका 300। सिका 300 इसके ऊपर हम लोग डालेंगे, इसको कोटिंग करेंगे केमिकल से, पूरा इसको ब्रश करेंगे पूरा केमिकल से। ठीक है, उसके बाद कॉलम में जाके चिपकाएंगे, क्या रैपिंग करेंगे। इसमें सैंड दिया है, इसको प्लास्टर करने के लिए हम लोग प्लास्टर भी करेंगे। उसके इंजीनियर बोला है ना सिका का, जो प्लास्टर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अच्छा, तो सिका का जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जहाँ से हम लोग मटेरियल लिया, वहाँ का इंजीनियर बोला है जो उसके ऊपर प्लास्टर कर सकते हैं आफ्टर ड्राई, सूखने के बाद। लेकिन बाल इसमें सूखा देना चाहिए था। ये जो इसमें थोड़ा सा पानी है ना, कहीं नहीं है, सूखा पानी देना चाहिए, और ये सूखने के बाद हार्ड हो जाएगा। मैंने एक क्लिप दिखा दूंगा। ठीक है, और 300 जो है हमारे सिका 300, वो हमारे इसके ऊपर हम लोग रैपिंग करते हैं। देखो 300 सिका 300। ओके, ये हमारे दूसरे कॉलम में होगा, ये नहीं। और कॉलम कैसा होना चाहिए मैंने एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। जो कॉलम को अच्छे से आपको घिसाई करना है। ठीक है, देखो मैंने दिखाता हूँ, कॉलम को अच्छे से आपको घिसाई करना है। मेक श्योर करना है जो कोना है ना, कोना आप इस तरीके से घिसाई करो, जैसे हमारे जब सीड डालेगा इस तरीके से कार्बन फाइबर जब डालेगा ना, तो हमारे टूटने का चांसेस ना रहे। जैसे ये सरफेस क्या होता है, आरसीसी का सरफेस ऐसा होता है ना, कोन टाइप का होता है। तो इसमें जब बैंडिंग करेंगे, क्या जब वो पकड़ लेगा, हार्ड हो जाएगा, तो टूटने का चांसेस रहता है, क्या ब्रेक होने का चांसेस रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग सरफेस को, जो हमारे कोना कोना है, राउंडिंग कर देंगे, जिसमें हमारे जो भी कोटिंग हम लोग डालेंगे कार्बन फाइबर का, तो हमारे इजीली बैठ जाएगा, ना ब्रेक होगा ना कुछ होगा, परफेक्टली ग्रिप हो जाएगा। एक्चुअली देखो इस तरीके से क्या होगा, हमारे हाथ में भी काफ़ी देर अगर पका के रहेंगे तो दर्द करेगा। इस तरीके से इसको राउंडिंग कर लेंगे, और इसको घिसाई करना है आपको, नहीं तो चिपिंग करना है थोड़ा बहुत छीनी हाथुड़ी से, नहीं तो आप ग्राइंडर से कर लेना। कैसे किया मैंने वीडियो अटैच करूँगा। इस तरीके से आप लोगों को घिसाई करना है पूरा अच्छे से सरफेस को। उसके बाद प्राइमर लगाना। प्राइमर मैंने आप लोगों को बताया सिका का है 330 इन। ओके, हर तरफ इस तरीके से आपको रिपेयर भी करना है और आपको घसाई भी करना है। देखो, और देखो एकदम चिकना चिकना सरफेस निकल गया। उसके बाद हम लोग इसमें कोटिंग करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये केमिकल डाला जाएगा, उसके साथ मिक्स किया जाएगा। ठीक है, ये देखो ये हमारे कटिंग हो चुका है, और एक्स्ट्रा जो रोल है हम लोग इसको पैक करके रख देंगे। फिर से इसको यूज़ करेंगे। ये देखो, इसको अच्छे से देख लो। हाँ, ये देखो इस तरीके से हमारे कार्बन फाइबर है ये। ठीक है, अच्छे से देखो पूरा रोल है ये हमारे। एक रोल में कितना आता है आप लोगों को पता नहीं है, तो मैंने अटैच कर देता हूँ। देखो बहुत हार्ड है ये, अभी तो नरम है। जब केमिकल वगैरह लग जाएगा, जब सूख जाएगा, ये लोड बहुत लेता है। एक्चुअली कॉलम जो होता है ना, कॉलम को पकड़ के रखते हैं, टूटने नहीं देते हैं। जैसे मान के चलो कॉलम में कोई एक्स्ट्रा एडिशनल लोड दिया, अब देखो
ये दोनों केमिकल मिक्स किया जाएगा। कौन कौन केमिकल है ये? 330 A प्लस B। अच्छा, ये 330 का दो कॉम्पोजिशन है, ए और बी। ये दोनों को मिक्स करने के बाद हमारे बॉन्डिंग बनते हैं ना, अलग अलग में कोई फ़ायदा नहीं है। ये हमारे हो गया सीखा का एक कॉम्पोजिशन बी, सीखा 330 इन कॉम्पोजिशन बी पकड़ो, और ये हमारे हो गया ए। ये देखो 2 kg 400 है ना, 1 kg कॉम्पोजिशन 400, ए, 1 kg 200 ए और ये 300। ये हमारे 1 kg 200 के साथ 300 इसके साथ कॉम्पोजिशन हो रहा है, दोनों मिक्स हो रहा है, ठीक है। और टोटल जो बैग है ये 2.4 है, 2.4 kg। और ये हमारे होगा 0.6, ठीक है। तो 0.6 है, तो हम लोग आधा आधा करके इसको मिक्स किया। ये जो कोटिंग हुआ है इसमें आधा डाला, तो मान के चलो 1200 उसमें दिया, और 300 वो डाला कॉम्पोजिशन बी, 300 बी डाला, और हमारे 1.2 हम लोग ए डाला। तो दोनों मिक्स करेंगे आपस में, आधा आधा करके जॉइंट किए थे उसमें। ये जो केमिकल है हमारे कॉलम का सरफेस के लिए बन रहा है, क्लियर। दोनों मिक्स करेंगे अच्छे से। उसके बाद देखो इसमें हम लोग देखो प्राइमर लगाया, एक्चुअली प्राइमर बोल सकते हो। और ये 300 के साथ क्या मिक्स कराया? 300 के साथ क्या क्या मिक्स कराया? ए और बी। अच्छा, इसमें कितना कितना वेट लिया? 500 ग्राम और ये 300 ग्राम। अच्छा, ये हमारे 4 kg का है, और ये हमारे 1.4। एक कॉम्पोजिशन बी है और एक कॉम्पोजिशन ए है, दोनों को मिक्स करके हम लोग काम करते हैं। तो दोनों को हम लोग मिक्स किया, दोनों को मिक्स करने के बाद हम लोग उसमें देखो उसमें राप किया जा रहा है, दोनों को मिला के वेट करके उसको मैच कराया गया है, और दोनों को राप कर रहे हैं। मिलाने के बाद कॉम्पोजिशन जो सीखा का एपॉक्सी होता है, हर टाइम ए और बी कॉम्पोजिशन होता है, दोनों को मिक्स किया जाता है। उसके बाद हम लोग इसको रैप करते हैं। चाहे आप कोई गाउटिंग कर रहे हो, क्या आप कार्बन फाइबर कर रहे हो, कोई भी करो, आप इस तरीके से ब्रश की मदद से रैप करो। या प्राइमर लगाते हो तो इस तरीके से कॉलम में आपको प्राइमर को लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो आप इसमें रैप करो पूरा, इसमें एक तो 0-0 आपको रैप करना है। जैसे आप इधर रैप करोगे तो पीछे साइड में भी चला जाएगा, इस तरीके से आपको रैप करना है, क्लियर। बढ़िया से इस तरीके से आपको रैप करना है पूरा 0-0 तरीके से रैप करना है, जैसे आपका कोई गैप ना छूट जाए, सूखा नहीं रहना चाहिए, पूरा गीला करना है, ठीक है। देखो कॉलम में क्या हो रहा है थोड़ा सा दिखा देता हूँ, चलो। देखो अभी हमारे कॉलम में देखो ये जो केमिकल मिक्स किया ए और बी 330, ये हमारे कॉलम में रैप किया जा रहा है, पूरा एकदम प्राइमर लगाया जा रहा है, ठीक है। सीखा 330 इस तरीके से आपको करना है पूरा। देखो उधर भी चल रहा है, मैं दिखा देता हूँ। एक कार्बन फाइबर है, ठीक है, इसको रैप करना है। देखो डिपेंड करता है आप कितना फोल्ड करोगे। हमारे सीखा का तरफ से जो इंजीनियर था उन्होंने सजेस्ट किया था जो एक ही रैप करना है, ठीक है, जिसके साथ हम लोगों ने मिलकर लगा रहे हैं। ये हमारे कार्बन फाइबर हमको सजेस्ट किया जो आपको एक ही रैप देना है, मतलब जो घूमेगा ना पैरामीटर या पैराफेरी बोल सकते हो, तो हमारे एक ही टाइम होगा, 1 टाइम, 2 टाइम नहीं, तो एक ही बार घुमाना है फेराफेरी। अब इस तरीके से पूरा रोल से भी कर सकते हो, ब्रश से भी कर सकते हो। पूरा कॉलम को इस तरीके से आपको केमिकल की मदद से करना है, ठीक है। ये हो गया आपका सीखा 330 AB कॉम्पोजिशन, दोनों मिक्स करके इसको चल रहा है। उसके बाद हम लोग जो कोटिंग है जो हमारे कार्बन फाइबर का, उसको इंसर्ट करेंगे इसमें, ठीक है। अब हमारे इसमें चल रहा है सीखा 300 ए और बी कॉम्पोजिशन, दोनों मिक्स हो रहा है आपस में, और इसको इस तरीके से करना है बॉन्डिंग, जैसे कोई गैप ना रहे, सूखा ना रहे, गीला रहना है, मतलब पूरा फील करना है आपको, सूखा नहीं छोड़ने का। इस तरीके से आप रोलिंग ब्रश ले लो, रोलिंग ब्रश की मदद से आप इजीली रोल करो, ठीक है। अब ये हमारे कंप्लीट है केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल मिक्सिंग आप बोल सकते हो, जो हमारे कार्बन फाइबर है इसमें हम लोग केमिकल बॉन्ड कर दें। मैंने खाली हाथ से दिखाता हूँ, देखो इस तरीके से पूरा मिक्स किया, और जहाँ हम लोग केमिकल यूज़ किया इसी साइड को लेके हम लोग चिपकाएंगे। चलो कॉलम के पास चलते फिर दिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा एक बन गया ऑलरेडी। अब देखो ये हमारे चल रहा है, अभी भी इधर हमारे हो चुका है मैक्सिमम,
थोड़ा बहुत बचा है उस साइड में, देख लेते हैं, ठीक है। और ये ऐसा दिखेगा प्राइमर लगाने के बाद, ठीक है। हर कोना आपको करना है, छोड़ना नहीं। पहले आपको सरफेस को क्लीन करना है, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया हूँ। सरफेस को आपको क्लीन करने के बाद ही करना, नहीं तो आपका दिक्कत होगा। आराम से करो। रोलिंग ब्रश उधर फ्री हो गया ना। देखो पूरा चल रहा है। पूरा घिस घिस के लगाना है, हर हिस्सा कहीं छोड़ना नहीं। उसके बाद इसको रैपिंग करेंगे। तो फटाफट करने दीजिए, फिर आता हूँ, मुलाकात करता हूँ, ठीक है। देखो ये हमारे कॉम्पोजिशन है, ये हमारे शिखा डोर 330 कॉम्पोजिशन ए, और इसका कॉम्पोजिशन बी है। ये शिखा डोर 330 इन। ये क्या करता है, ये हमारे सरफेस में लगाया जाता है। जैसे मान के चलो आरसीसी सरफेस है, हम लोगों ने इधर लगाया सबसे पहले। ये हमारे दोनों को मिक्स किया जाता है आपस में। जैसे मान के चलो हम लोग 2 कॉलम के लिए 2 यूज़ किया। देखो इधर ये हमारे ये बी हो गया, ठीक है, और ये हमारे ए। तो हम लोग 2 कॉलम के लिए यूज़ किया। कैसे, ये हमारे 2 किलो 400, ये हमारे 600 है। इसको हम लोग 1200 लिया है 1 कॉलम के लिए, इसमें हम लोग 300 लिए। ये हमारे जितना को उसका आधा हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। कार्बन फाइबर है, उसको यूज़ करने से पहले हम लोग इसको यूज़ किया, जैसे हमारे बॉन्डिंग अच्छा हो, क्या चिपक जाए। हम लोग प्राइमर के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारे कॉलम में सबसे पहले लेयर हो जाए, जैसे हम लोगों को दिखाया। मैंने आप लोगों को रिपीट अगेन बता देता हूँ। अब इसको 1200, इसको 300, तो दोनों को मिक्स किया बढ़िया से। मिक्स करने के बाद हम लोग कॉलम में सरफेस में लगाया, ठीक है। ये हो गया हमारे कॉलम में पहली दफ़ा। उसके बाद हम लोग जो हमारे कार्बन फाइबर है उसको माफ़ी किया, जो हमारे कॉलम का कितना पैराफेरी हो रहे, पैरामीटर कितना हो रहे, उसके हिसाब से माफ़ी करने के बाद हम लोग इस तरीके से कोई सरफेस, अच्छा सरफेस चुना, जो कहाँ लंबाई हमारे बीच सकते हैं पूरा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे कोई सरफेस को अच्छे से बॉन्डिंग किया। जैसे हम लोग पॉलीथीन यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग प्लाई यूज़ कर सकते हो, जो चाहिए, पॉलीथीन बेटर होता है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हम लोग दोबारा मिक्स किया शिखा का कॉम्पोजिशन 2 होता है अल्टीमेटली। दोनों मिक्स करने के बाद ही वो काम में आता है। कोई भी आप एपॉक्सी करो, मिक्स होता है दोनों आपस में, फिर काम होता है। जैसे देखो ये शिखा डोर 300 इन है कॉम्पोजिशन ए, और ये आपका शिखा डोर 300 कॉम्पोजिशन बी है। दोनों को आपस में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद ये भी हमारे बॉन्डिंग होता है। ये हमारे जो कार्बन फाइबर है ना, कार्बन फाइबर में हमारे ये लगता है, ठीक है। इसको पूरा 0-0 तरीके से लगाते हैं। देखो हमारे हैंड रोलर है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले दिखाया। पूरा आप लोगों को रोलिंग करना है, एक भी हिस्सा आपको छोड़ना नहीं चाहिए, ना कि आपको गैप रखना है, पूरा गीला करना है इस तरीके से। अब कॉलम में हमारे जो केमिकल है वो लग जाने के बाद इसको हम लोग उठाएंगे। उठाने के बाद उसको इंसर्ट करेंगे, क्या इंस्टॉल करेंगे, जैसे इसमें किया। उसके बाद हमारे शिखा का तरफ से जो इंजीनियर था उन्होंने सजेस्ट किया था, जो आप इसको प्लास्टर भी कर सकते हो। ये जो कार्बन फाइबर हम लोगों ने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद आप प्लास्टर भी कर सकते हो। प्लास्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, सूखा रेत इसके डाल दीजिए। अभी सूखा रेत डालने के बाद अब इसको इजीली बाद में प्लास्टर कर दो और ये भी ग्रिप हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे कॉलम देखो उधर हो गया पूरा रेडी, जो हमारे 330 शिखा का था और बी कॉम्पोजिशन दोनों मिक्स करके पूरा लगा दिया। अभी देखिए इसको उधर लेके जाएंगे, लेके जाने के बाद इसको रैपिंग करेंगे कॉलम के ऊपर, ठीक है। तो आराम से लेके जाना है, जैसे डस्ट ना लगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कॉलम में रैपिंग करेंगे। और जिधर हम लोग केमिकल को इस्तेमाल किया अंदर फेस, ये फेस कॉलम में चिपकना चाहिए, मतलब दोनों केमिकल आपस में बॉन्डिंग होना चाहिए। वो कॉलम के लिए यूज़ हुआ जो 330, और ये 300 है, इसके ऊपर लगाया। तो हम लोग अपोजिट साइड में, इसका अपोजिट साइड में हम लोग केमिकल यूज़ किया। इसी साइड को हम लोग कॉलम के ऊपर रैप करेंगे, ठीक है। देखो ये कॉलम का आउटर साइड में उधर एक बंदा है हमारे, उसको पकड़ा है, और सेम जहाँ हमारे प्राइमर यूज़ किया उसी में इसको रैप किया जाएगा, देखिए। और उसके बाद इसका जो बावेल है, ईयर बावेल है, उसको भी निकालना है, क्लियर। तो इसको रैपिंग करेंगे। देखो मैंने आपको दूर से दिखाता हूँ, अभी चल रहा है, ठीक है।
और इसको बहुत प्यार से, क्योंकि जो जगह है ना बहुत ही छोटा है और बहुत ही मुश्किल एरिया है, क्योंकि इसमें देखिए आप मैकेनिकल का सपोर्ट है, बॉयलर है ना एक्चुअली, तो उधर जगह भी कम है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है। लेकिन रैप तो करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट खोलम कॉलम होता है तो ईजी होता है रैप करने में, ये है और कुछ नहीं। कॉलम में इसको चिपका जा रहा है। अभी देखो इसको पूरा एयर लॉक किया जाएगा, जितना एयर है ना नीचे से उसको क्लीन किया जाएगा पूरा। भाई अच्छे से दबाओ, दबा के पूरा एयर क्लीन करो। हाँ, रोलर कहाँ है? सूखा रोलर नहीं है हमारे एक ठो और। हाँ, अब इसको सूखा रोलर से पूरा क्या करेंगे ना, एयर निकाला जाएगा। इसके अंदर एयर नहीं होना चाहिए, नहीं तो बॉन्डिंग नहीं होगा। उधर से भी घुमाया और इधर से भी देखो इसको घुमाया, और दोनों को आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, देखो इधर जुड़ गया। ठीक है, जैसे लैप होता है ना एक दूसरे के ऊपर, हम लोग लैपिंग किया और पूरा एयर लॉक करेंगे। पूरा हो गया। अभी रोलर को लेकर हम लोग एयर को निकालेंगे, ऐसा रोलिंग करना पड़ेगा, जैसे हमारे इसके अंदर जो भी एयर है वो निकल जाए, हमारे सेट हो जाए दोनों बॉन्ड आपस में। इस तरीके से पूरा रोलिंग करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे फिक्स हो जाए। क्लियर? और जो केमिकल था वही केमिकल को लेकर हम लोग दोबारा ब्रश करेंगे। ठीक है, अगेन हम लोग कर रहे हैं उसी केमिकल को लेकर। देखिए हमारे ये केमिकल जो था क्या था, आप लोग बताइए। दिक्कत है। अब ये जो कॉलम हो रहा है, हम लोग सिर्फ पेडिस्टल को कवर करेंगे, तो नीचे में ना थोड़ा पोजीशन छूट रहा है, इसको दोबारा हम लोग कोटिंग करेंगे, क्या रैपिंग करेंगे, दोबारा कटेंगे इसके हिसाब से। फिर हम लोग इस एरिया को कोटिंग करेंगे, थोड़ा सा लैप इसके ऊपर होगा, तो इसको पूरा सा हम लोग कवर करेंगे। देखो अभी क्या है, अभी इसमें क्या है ना, सूखा वाली देंगे, सूखा वाली इसके ऊपर प्लास्टर करेंगे, जैसे इंजीनियर सजेस्ट कर रहे हैं। अब हमारे कंप्लीट हो चुका है, हम लोग एयर भी लॉक कर दिया, इसका पूरा रैपिंग कर दिया। देखो हमारा थोड़ा आउटर साइड रहेगा। भाई आउटर साइड भी इसको करो, अंदर वाला दिख नहीं रहा है, अंदर वाला करो। और इसका नीचे में करेंगे हम लोग, रेती दे रहे हैं इसको प्लास्टर करने के लिए, जो हमारे बॉन्डिंग हो जाएगा अच्छे से। प्लास्टर करेंगे तो अंदर में हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा है। आप लोग प्लास्टर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट हम लोगों को बोला है तो हम लोग करेंगे। ठीक है, अब हमारे कंप्लीट हो गया। हम लोग सैंड दे देंगे जहां हम लोग प्लास्टर करने वाले हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोटिंग डाल देंगे और एक कोटिंग डालेंगे नीचे, उसके बाद सैंड यूज़ करेंगे। क्या चीज? अरे जो धागा खुल जा रहा है उसको सिर्फ लपेटे केमिकल मारो, चपक जाएगा वो। कूल माइंड। नीचे 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 बसाओ, नीचे কোথায় বসাচ্ছ তুমি? হ্যাঁ नीचे, हाँ दबाओ, उसको दबाओ। सुनो सुनो, हाँ एक सुनो, एक काम करो, उसको नहीं चपका दो, ऐसे पैसे चपक जाएगा। काटो उसको, ठीक है? ये सूख जाने के बाद ले लेगा। इसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे क्या केमिकल का? इसके ऊपर। अभी देखो हमारे जो नीचे वाला पार्ट बचा था रैप करने के लिए, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं रैपिंग। जो हमारे सिखा का केमिकल बचा है उसके ऊपर ही रैप कर रहे हैं। जैसे हमारे सैंड को पकड़े, सैंड को हम लोग जस्ट क्या बोलते हैं, छिटाएंगे और कुछ नहीं। जैसे थोड़ा सा राप सरफेस बन जाए, बस इतना ही। उसके बाद इसको पूरा पोपर कर लेंगे। देखो उसके बाद सैंड फिलिंग करेंगे हम लोग। ये हमारे कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो सैंड फिलिंग कर रहे हैं।
सैंड को इसी तरीके से आपको जस्ट छिटकना है। ब्लैक सैंड होगा तो और अच्छा है, आप वाइट सैंड से भी इस तरीके से सिर्फ थ्रो करना है उसमें, जैसे चिपक जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें प्लास्टर करेंगे। प्लास्टर करने के बाद कैसा दिखता है, किस तरीके से करते हैं, तो चलिए एक झलक देख लेते हैं। अब देखो हमारे प्लास्टर चल रहा है, उसका इमेज मैंने शो कर रहा हूँ। उस टाइम रनिंग प्लास्टर चल रहा था कार्बन फाइबर के ऊपर। इस तरीके से प्लास्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने ये फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।